अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। आज हम साग पकाएंगे। हम साग लेके आए हैं। ये सरसों है और ये पालक है और ये है बाथू और एक मिर्ची हम मेथी की डालेंगे। ये है मिर्ची। अब हम साग को काटेंगे। अब हम साग को छीलेंगे छुरी से। इसके ये ऊपर वाला जो छिलका है गंदलों से ये उतारेंगे। ये फिर जब पक जाता है साग घोटे ना तो ये दागे दागे बन जाते हैं। इसको छीलना ज़रूरी होता है। इसको छील के हम सारे साग को काट लेंगे। फिर इसको हम उबालेंगे। एक पानी इसका उबाल के उतार देंगे। ये जो हमने जो साफ़ किया है उसको हम अब काटेंगे। ये हम इस तरह छुरी से सारा साग हम इसी तरह काट लेंगे। साग जो हमने साफ़ किया था वो हमने ये काट लिया है। अब इसको हम रखेंगे। अब पालक काटेंगे हम। ये हमने पालक ले ली है। इसकी डंडियाँ हम ये आगे से सारी उतार देंगे। इनको नीचे फेंक देंगे और ये पत्ते जो हम ये काटेंगे। इसी तरह हम सारी पालक जो इस तरह हम साफ करके उसको डंडियाँ उसकी काट के उसके पत्ते ये काट लेंगे हम। ये हमने साग काटा साफ करके। कुछ हमारा रह गया वो हम बाद में काट के लगाते हैं। ये हमने पालक काट ली है और ये बाथू है। साग को हम काट के इसको हम धो के इसको कुकर में डालेंगे। आज हम आपको कुकर में पकाना बताएंगे। फिर इसका हम पानी उतारेंगे। अभी हम ये मेथी को साफ़ करेंगे। इसको काटेंगे। इसकी डंडियों से ये पत्ते सब हम अलग कर लेंगे। फिर इनको काट के ये भी हम साग के अंदर डालेंगे। हमने सारी साफ़ कर ली। डंडियाँ अलग कर ली, पत्ते अलग कर लिए। पत्तों को हम ये काटेंगे। ये काट के हम इसको पालक के साथ पानी साग का उतार के बाद भी हम सारी डालेंगे उसके अंदर। ये हम मेथी को काट रहे हैं। सारा हमने काट लिया। अब हमने पानी में डाला। ये पानी है इसके अंदर। ये हम इसको अच्छी तरह हला के साग को निकाल लेंगे बाद दूसरे बर्तन में। धो के हम जो साग धो लिया सारे साग को इसको हम अच्छी तरह धो के रख दिया। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। ये इसके अंदर डंडियाँ जो रह गई हैं इसको हम छाल देंगे। टोकरी में डालेंगे सारे इसको। वो हमारी जो नीचे डंडियाँ रह गई हैं सारी इसके अंदर निकल जाएंगी। ऊपर से हमने खा लिया साग, डंडियाँ नीचे बैठ जाती है। इसको हम टोकरी में डाल के डंडियाँ सारी निकाल लेते हैं। साग हमने धो लिया है। अब ये हम पालक मेथी ये सारी चीज़ें डालेंगे धोएंगे। ये हमने पालक डाल दी और ये मेथी ये डाल दी और ये जो बाथू हमने काटा ये डाला। ये सारी चीज़ें हम धो के इसको हम टोकरी के अंदर निकाल लेंगे। माशाल्लाह पहले भी साफ होता है, बस इसको धोना ज़रूरी होता है। ये हम टोकरी के अंदर डाल देंगे। इसका पानी सारा निकल जाएगा। साग हमने सारा काट लिया है। साग को धो के अच्छी तरह हमने कुकर में डाला है। इसमें पानी डालेंगे। इसको हम पानी को उबाल के साग उबलने लग जाएगा। फिर हम इसका पानी उतार देंगे। फिर बाकी चीज़ें फिर इसके बाद में इसमें डालेंगे। कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे जो इसको हमने उतारना है उबाल कर। ये पानी जब ये साग पकने लग जाएगा ये सारा सारा नीचे हो जाएगा। ये पानी हमने डाल दिया। पानी हम इसके अंदर और डालेंगे। ये हम आधा कुकर पानी का करेंगे। फिर ये उबलने लग जाएगा। फिर ये साग सारा नीचे चल जाएगा। ये पानी उबलने लगे और साग को हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते जाएंगे। साग नीचे चल जाएगा। बाकी जो हमारा साग बचा है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारा साग नीचे चल जाएगा। ये ऐसे बाकी हमारा साग थोड़ा सा बच गया था वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये जो हमारा बाकी साग बच गया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। और पानी हम हिसाब से डालेंगे कि जो पानी बाहर ना निकले उबलते वक्त। तो सारा साग ये भी जब पकेगा ये भी नीचे हो जाएगा। सारा साग हमने डाल दिया बस। अब इसको पानी को उबाल के हम 2-3 उबाले दे के फिर हम इसका सारा पानी उतार लेंगे। फिर बाकी साग जो है पालक मेथी वो हम बाद में डालेंगे इसके अंदर। अब हम ये मिर्चें धोएंगे।
जो कि ये हम सारी निकाल लेंगे। माशाल्लाह अगर हमारे तरीके से आप साग पकाएंगे तो इतना टेस्टी बनेगा। हम ये गांव के तरीके से पकाते हैं, और ये जो एक दफ़ा इस तरीके से पका हुआ साग खा लेगा ना, वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा साग खाने की। और अब इसको ज़रूर आप पकाना, ट्राई करना। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनता है जिस तरह हम बनाते हैं साग को। ये असल सही तरीका साग पकाने का यही होता है, लेकिन लोग तो पकाते हैं बहुत जल्दबाजी से, जैसे कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से, लेकिन ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है पकाने का, और इससे बहुत टेस्टी साग बनता है। माशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगा हमारा तरीका। साग माशाल्लाह सारा नीचे हो गया है, ये ऊपर है। इसको थोड़ा सा हम कोई 1 मिनट और उबालेंगे, फिर हम इसका पानी उतार देंगे नीचे। माशाल्लाह इसी तरह पकाना, ज़रा खोल के ऊपर से प्लेट उतार के इसको नीचे करते जाएंगे, ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट और उबाल लें, फिर हम इसका पानी उतारते हैं। साग उबल चुका है, पानी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उबल रहा है पानी। अब हम इसका पानी उतारेंगे, कुकर को हम नीचे उतारेंगे। ये हमने कुकर नीचे उतार लिया, ऊपर हमने ये उसके पूरे ढकने की प्लेट ली है। अब इसको हम हैंडल को पकड़ के ऐसे करेंगे और ये सारा पानी निकल जाएगा। हमने साग का उतार लिया है सारा। अब हम ये और पानी डालेंगे, और इसके अंदर अब हम पालक मेथी वो सारी चीज़ें जो हमने धोई है, ये मेथी पालक मेथी, ये मेथी है, पालक है, और इसमें है बाथू, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम खुला ढक्कन ऊपर रख के इसको पकाएंगे। जब साग हमारा नीचे हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम इसका ढकना बंद करेंगे। अभी हम फौरी तौर पे इसका ढकना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पत्ते अगर ऊपर लग जाए ढकने के साथ, पूरा वेट होता है, फिर ये बंद हो जाता है साग, तो ये फटने का डर होता है। इसको हम नीचे होने देंगे। इसमें मिर्चें हम ग्राइंड करके डालेंगे, नमक डालेंगे, फिर साग नीचे हो जाएगा, इतना तरह नीचे हो जाएगा। फिर हम इसको बंद करेंगे जब इसका ऊपर ये जाने वाले पत्ते साफ ना लगे ढकने के। मिर्चों की हमने डंडियाँ तोड़ ली हैं, इनको धो लिया। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसे नहीं होंगी ये। मिर्चें हमने ग्राइंड कर ली सारी, जितनी हम डालनी है वो इसके अंदर डाल रहे हैं। इसको हम सारे को हिला के नीचे कर देंगे मिर्चों को, और ये नमक भी डालेंगे हम इसको, इसमें 1 चम्मच, ये आधा चम्मच और डालेंगे। अगर कम हुआ तो हम जब साग घोटेंगे फिर उसके अंदर डालेंगे हम। अब हम साग को इसको हम बंद करेंगे। जो हमने जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह हिला के नीचे कर देंगे सारा, फिर इसके ऊपर हम ढकना लगाएंगे। साग नीचे हो गया, अब इसका कोई मसला नहीं है। जी हमने ढकना बंद कर लगा रख दिया ऊपर। ढकना हमने बंद कर लिया, ऊपर हम इसका जो वेट है वो रख रहे हैं। अब इसको हम 1.5 घंटा इसको हम प्रेशर देंगे, फिर इसको खोलेंगे। ये माशाल्लाह पक चुका होगा, फिर इसका बाकी प्रोसेस हम करेंगे। जो हमने जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह साफ कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह हिला के नीचे कर देंगे सारा, फिर इसके ऊपर हम ढकना लगाएंगे। साग नीचे हो गया, अब इसका कोई मसला नहीं है। ये हमने ढकना बंद कर ढकना हमने बंद कर लिया, ऊपर हम इसका जो वेट है वो रख रहे हैं। अब इसको हम 1.5 घंटा इसको हम प्रेशर देंगे, फिर इसको खोलेंगे। ये माशाल्लाह पक चुका होगा, फिर इसका बाकी प्रोसेस हम करेंगे। साग हमारा गल चुका है, हमने 1.5 घंटा इसको प्रेशर दे लिया। अब ऊपर ठंडा हो गया, अब हम इसको खोलेंगे। माशाल्लाह पक कर नीचे चला गया साग। अब हम इसको घोटेंगे इस घोटने के साथ। ये घोटनी है हमारी, इसके साथ हम इसको घोटेंगे। घोटने साग बहुत गल चुका है, 2-3 दफ़ा फेरने से वो हल हो गया सारा। अब बस में ये आटा हमारा 2-3 चम्मच ये हम आटा डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको घोटते जाएंगे।
अब इसको हम अच्छी तरह घोटेंगे। माशाल्लाह साग बहुत अच्छी तरह गल चुका है। चलो हमारा साग बहुत अच्छा गल चुका है और हमने घोट लिया है, बहुत अच्छा बना है। यह देसी सरसों का साग है। अगर हमारे तरीके से आप पकाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा, टेस्टी बनेगा। जो एक दफ़ा खाएगा वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।